आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर यूपी पीसीएस के खिलाफ अभ्यर्थियों का जोरदार आंदोलन जारी है। आपको बता दें, पीसीएस एग्जाम पर फैसला आने के बाद छात्र आयोग के सामने डटे रहे। आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर छात्रों का अभी भी आंदोलन जारी है। आयोग के सामने पूरी रात छात्र छात्राओं ने धरना दिया। कल आयोग ने नॉमिनाइजेशन खत्म करने का निर्णय लिया और एक साथ पेपर कराने के निर्णय के साथ पेपर स्थगित कर दिया गया था। तो बता दें, अभी भी ये आंदोलन यूं कह सकते हैं जारी है और इसके साथ ही पूरी रात छात्र छात्राओं ने धरना दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की परेशानी भी यूं कह सकते हैं कि बढ़ती हुई नजर आई। छात्रों के साथ आप खुद सोच सकते हैं, आप इतना शांति बिना महिला पुलिस ने अत्याचार है। और अच्छी बात यह कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों की उस समस्या को, उस बात को, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सुना और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे वापस ले लिया। अब परीक्षार्थियों को ये चाहिए कि वो उस स्थान पर धरना या आंदोलन करने की जगह वापस अपने छात्रावास जाएं और वहाँ पर तैयारी करें, क्योंकि उनका समय बहुत मूल्यवान है। उनका वैसे ही कई दिनों का समय इस आंदोलन और इस प्रक्रिया में जा चुका है। अब आगे समय की बर्बादी ना हो और मेहनत से जी जान लगाकर पढ़ाई करें और अपना चयन लें। ये बात स्पष्ट हो गई कि सरकार और आयोग दोनों पूर्ण रूप से गलत थे और उस गलती की वजह से उनको अपने कदमों को पीछे ले जाना पड़ा। छात्रों, नौजवानों का जो मेहनत कश लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी मौजूदा सत्ता उस आयोग के माध्यम से बेईमानी करना चाहती थी। सभी उन छात्र नौजवानों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग हों या अन्य वैचारिक दल वाले लोग, सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। एक रहेंगे तो निश्चित ही जीत रहेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी जायज मांग मनवाने के लिए क्या छात्रों को, महिलाओं को, पुरुषों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, नल को, नील को, कोल को, भील को हमेशा सड़क पे आना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, उसके बाद वो सारा काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये काम पहले कर देती तो क्या छात्र सड़क पर आते? क्या छात्रों को मारा पीटा जाता? क्या छात्रों के खिलाफ एफआईआर की जाती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्ध विपक्ष के दबाव में, छात्र शक्ति के दबाव में आई है और अभी भी छात्रों को चाहिए कि अपनी पूरी मांग मनवाएं और जिस तरीके से इन लोगों ने एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का वादा किया है उसको लिखित में भी लें और बाकी मांगों के लिए भी अपना दबाव बनाए रखें। विद्यार्थी आंदोलनरत थे कि लोक सेवा आयोग पीसीएस की जो प्रीलिम्स की परीक्षा करा रही थी वो एक से अधिक पालियों में कराने पर विचार कर रही थी। छात्र इससे असहमत थे, इस पूरी प्रक्रिया से असहमत थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक सेवा आयोग से यह अपेक्षा की कि छात्रों से संवाद कायम करके, समन्वय कायम करके और उनके इस आशंका को खत्म किया जाए। तो आयोग ने आज निर्णय लिया है कि पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में ही कराई जाएगी। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, घनश्याम को रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर छात्रों का अभी भी आंदोलन जारी है और घनश्याम, बड़ा प्रश्न यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही। तो आखिर छात्रों की मांग कहां, क्यों पूरी नहीं हो पा रही है, कहां पर कमी नजर आ रही है? घनश्याम
देखिए अगर कल हम बात करें तो कल सरकार के तरफ से और लोक सेवा आयोग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, निर्णय लिया गया कि पीसीएस प्री की जो परीक्षा होगी वो एक दिन में होगी, जो 2 पालियों में एक आध से ज़्यादा, मतलब एक पाली से ज़्यादा जब परीक्षा होनी थी, अब उस निर्णय को सरकार ने वापस ले लिया। इस वापस के बाद तमाम लोगों ने स्वागत किया, तमाम लोगों ने बातें कही, लेकिन ARO के मामले में जो सरकारी प्रवक्ता ने अपने बयान जारी किए उसको हम थोड़ा सुनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को पूर्व की भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया है। ये तो कर दिया कि पीसीएस प्री, क्योंकि पीसीएस प्री आरओ और ARO दोनों को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर अंतिम पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि, यानी इसी ARO परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों को समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। यानी ARO के मामले में सरकार और खासतौर पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक किसी भी नतीजों पे नहीं पहुंची है। वो ये कह रही है कि हम इस पे अनुसंधान करेंगे, उसके बाद अनुसंधान यानी उसकी जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर इस विस्तृत रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाएगी तब हम निर्णय लेंगे कि ARO पे हमें करना क्या है। अब ये छात्रों को नागवार गुजर रही है। सोमवार सुबह 11 बजे से जो प्रोटेस्ट चल रही है, लग रहा था कि कल रात, देर रात या कल शाम तक सरकार का रुख नरम होने के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने लोक सेवा आयोग के वेबसाइट को लगातार चेक करते रहे, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलती रही, स्क्रीनशॉट्स चलते रहे कि आखिरकार पीसीएस प्री परीक्षा में तो इन्होंने बैग तो ले लिया है, बैकफुट पे तो है, लेकिन ARO के मामले में क्यों नहीं है। जब इन्होंने देखा कि जो ये पत्र जारी किया, जब सरकारी प्रवक्ता के द्वारा जरिए जब ये मीडिया में जब ये जारी हुआ कि ARO पे हम अनुसंधान कराएंगे, कमेटी बनाएंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर बताएंगे, उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रोटेस्ट से नहीं हट रहा। प्रोटेस्ट से तभी हटेंगे जब ARO की परीक्षा पे भी सरकार निर्णय लेगी। अब इस मामले में एक तरफ जो छात्र थे, जो लोग प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोग थे, उनके जो परिवार थे, उनके अंदर एक खुशी का माहौल था कि कम से कम सरकार झुकी तो स्टूडेंट्स को लेकर के, लेकिन वहीं पे आधा जो निर्णय हुआ, अब विपक्ष सवाल उठा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दखल किया। कल दखल करने के पहले क्या क्या हुआ, सोमवार से लेकर के कल दखल होने तक सरकार, सरकारी प्रवक्ता और सरकारी दल भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कि मुख्यमंत्री कल दखल करके इस निर्णय को उन्होंने लागू करवाया है। तो उसके पहले उन्होंने दखल क्यों नहीं किया? उनके पहले दखल होने के पहले इन अधिकारियों ने क्या किया? इन अधिकारियों ने लाठीचार्ज करवाए, इन अधिकारियों ने बैरिकेटिंग करके वहां पे दुर्व्यवहार किया, वहां पे मुकदमे दर्ज कराए गए। मुकदमे दर्ज कराने के बाद तमाम छात्रों को, छात्र नेताओं को अराजक बता करके थाने में बैठाए रखा, थाने में लेकर के चले गए। अब जिनके ऊपर FIR हुई है उनकी जिंदगी खत्म, खराब, उनका जो वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, नौकरी के लिए, 2 जून रोटी को बेहतर अपनी भविष्य के लिए वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनकी जिंदगी खराब। अब बड़ी बात है कि जब मुख्यमंत्री ने दखल किया, आपने निर्णय को वापस लिया, फिर वो छात्रों की गलती का क्या? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना अपराध है क्या? लोकतंत्र में अपनी बातें मनवाना, अपनी बातों को पटल पे रखना क्या नक्सलवाद है? अपराध है। और ये इस तरीके की अराजकता है जिसकी बात विपक्ष को लेकर के, विपक्ष को निशाने पे लेकर के सरकारी प्रवक्ता या फिर सरकारी प्रवक्ता की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ताओं के द्वारा जो किया गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, सोमवार के सुबह से जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कल तक ये कहा जाता रहा वहां पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि इसमें अराजकता हो रही है। अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र नहीं है, अराजक तत्व है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई अराजक तत्व प्रोटेस्ट करेगा तो क्या सरकार बैकफुट पे आके निर्णय वापस लेगी? ये पहले तय करना चाहिए कि क्या वहां पे विपक्षी दल के अराजक तत्व थे या फिर वो स्टूडेंट्स थे। अगर अराजक तत्व थे तो उन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई और उन अराजक तत्वों की बातें क्यों मानी गई?
दूसरी बात, अगर छात्र थे तो कम से कम जो मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उनके खिलाफ उनको डिटेन करने की कोशिश की गई, उनको समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश की, उन मुकदमों को वापस लेना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि छात्रों के हित में नहीं था। अगर छात्रों के हित में नहीं था तो ही ये निर्णय वापस लिया गया है, नहीं तो सरकार तो झुकने वाली नहीं है। अगर सही डिसीजन सरकार की थी, आयोग का था, तो ये डिसीजन पीसीएस प्री में भी वापस लेना नहीं चाहिए था। इन सब सारे बातों के बीच में अब ये सबसे बड़ी पेच ये है कि जब पीसीएस प्री की बात आपने मान ली, पीसीएस प्री को नॉर्मलाइजेशन यानी 2 पालियों में परीक्षा को निरस्त करके 1 पालियों में कराने का जो है निर्णय ले लिया, तो आरओ एआरओ में सेम पैटर्न पे जाने में आपको क्या समस्या है? समस्या है, क्योंकि ये समस्या अगर हम विश्लेषण करें अपने कैमरों के जरिए, तो ये समस्या ये है कि जब आरओ एआरओ मध्य प्रदेश में इसकी पेपर की छपाई हुई थी प्राइवेट एक प्रिंटिंग प्रेस में, वहीं से लीक हुआ था, मुकदमेबाजी हुई, छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, तमाम कार्रवाइयां हुई। सरकार एक के बाद एक कई पेपर लीक के चलते कई पेपर निरस्त हुए, मामला कोर्ट तक गया, कई परिणाम रुके। अब सरकार ने सख्त नियम बनाया। सख्त नियम में यह कह दिया कि भाई हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम जो है परीक्षा करवाएंगे ही नहीं, अब सरकारी करवाएंगे। अब समस्या यह है कि नकल रोकने के लिए अगर कोई सरकार एक मैसेज देने के लिए कि हम बड़ा कड़ा से कड़ा परीक्षा कराएंगे, कड़ी नियम बनाएंगे। अब कड़ी नियम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्वास में लेकर कड़ी नियम तो बना दिया, लेकिन कड़ी नियम बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, आपके पास संसाधन ही नहीं है। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक परीक्षा में लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, और आप सिर्फ 42-43 जिलों में, और वो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में परीक्षा कराएंगे, तो इतने 5 लाख, 10 लाख लोगों को एक साथ बैठाएंगे कैसे? आपके पास संसाधन ही नहीं है। अगर संसाधन नहीं है तो इतना कड़ा परीक्षा नियम बनाने की जरूरत क्या थी? चलिए ठीक तो है। ये सब सारे पेच है जिसको सरकार, संगठन और कि यहाँ पर जिस तरह से छात्रों का आंदोलन किया जा रहा है, इस पर आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यूपी पीसीएस के खिलाफ अभ्यर्थियों का जोरदार आंदोलन एक बार फिर देखने को मिला। पीसीएस एग्जाम पर फैसला आने के बाद छात्र आयोग के सामने डटे। आरओ और एआरओ के एग्जाम को लेकर छात्रों का अभी भी आंदोलन जारी है।